नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अनंत सिंह के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में समझें तो अनंत सिंह बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात की जाए तो जो अपराधी के मामले में भी अनंत सिंह का बहुत बड़ा नाम है। पहले हम राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अनंत सिंह पटना जिला के मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। वो पहली बार वह 2005 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा वो, और वहां से वह जीत गए वो। फिर 2010 में भी जेडीयू से ही चुनाव लड़ा वो, और वहां से जीते वो। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार से कुछ मतभेद हो गए, और उस समय जेडीयू ने इनको सीट नहीं दिया। जब सीट नहीं दिया तो अनंत सिंह निर्दलीय लड़ गए वो, मतलब कि बिना पार्टी से खुद अपनी दम पर चुनाव लड़े, और उस समय जीत भी गए। फिर 2020 का समय आया। उस समय आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस समय सबसे खास बात यह है कि अनंत सिंह उस समय जेल में थे। जेल में से ही वह चुनाव लड़े, और फिर भी चुनाव वह जीत गए वो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में अनंत सिंह का कितना बड़ा नाम है। दूसरी बात की जाए तो अनंत सिंह का अपराधी के मामले में भी बहुत बड़ा नाम है। आप कहेंगे कि कैसे नाम है? देखें तो अनंत सिंह के नाम पर 38 से ज़्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 हत्या, 11 हत्या के का प्रयास में, मतलब कि 7 हत्या का तो आरोप है ही, यह 7 हत्या यह किए हैं। लेकिन 11 में हत्या का यह प्रयास किए थे, और 4 अपहरण, मतलब कि किडनैप के मामले में 4 मामला आता है। तो आप देख सकते हैं आप कि जो राजनीति के क्षेत्र में और अपराधी के क्षेत्र में अनंत सिंह का बहुत बड़ा नाम है। तो हम इसे एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि हम जब देखेंगे और समझेंगे तो काफ़ी बातें आसान भाषा में आपको समझ में आएगी, और लंबे समय तक याद रहेगा आपको। तो चलिए देखते हैं। परिचय देख लेते हैं हम लोग। अनंत कुमार सिंह बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो विवादों और शक्ति दोनों का प्रतीक रहा है। बात बिल्कुल सही है। देखा जाए तो अनंत सिंह बिहार की राजनीति में भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो अपराधी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। तो हमेशा यह विवादों में रहते हैं। जब भी कहीं कुछ हत्याएं होती हैं तो इनका भी नाम जुड़ता है। तो इसके माध्यम से भी वो हमेशा विवादों में रहते हैं। वो देखते हैं। और भी लोग उन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी राजनीति में इनकी पकड़ है। जब छोटे सरकार के नाम से लोग जान रहे हैं तो काफ़ी पकड़ तो है ही इनकी राजनीति में। इससे पता चलता है। और भी देखते हैं, वे मुख्य
रूप से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। उनका चुनावी क्षेत्र देखा जाए तो पटना जिला के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ते हैं वो। और वह क्षेत्र इनका काफ़ी अपनापन है, मतलब कि वहाँ से हमेशा जीतते आते हैं वो। 2005 में भी जीता, 2010 में भी जीता, 2015 में भी जीता, 2020 में भी जीता। तो वहाँ इनका गढ़ कर सकते हैं। और भी देखते हैं उनका राजनीति सफल अपराध और राजनीति संगम का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ऐसे आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि राजनीति में भी और अपराधी के मामले में भी दोनों में पूरा वर्चस्व स्थापित हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भी 2005 हो गया, 2010 हो गया, 2015 हो गया, 2020 हो गया, आप जीतते हुए आ रहे हैं। और अगर आपराधिक के मामले में बात की जाए तो आपके नाम पर कोर्ट में 38 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। तो दोनों में आपकी काफ़ी पकड़ मजबूत है कि आप राजनीति में भी हैं और एक अपराधी के क्षेत्र में भी आपका पूरा वर्चस्व है। और भी देखते हैं देख राजनीतिक जीवन की शुरुआत देख लेते हैं हम लोग। अनंत सिंह ने राजनीति में कदम 1990 के दशक में रखा, मतलब कि यह 1990 के ही आसपास यह राजनीति में यह उतर चुके थे, अपना कदम रख चुके थे 1990 के आसपास। शुरू में उन्होंने राजद, मतलब कि आरजेडी जो आप देख रहे हैं उसके भी साथ चुनाव लड़ा, जेडीयू के साथ भी चुनाव लड़ा उन्होंने, मतलब कि 2005-2010 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन 2015 में जेडीयू ने टिकट नहीं दिया उनको। जब जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तो वह खुद ही निर्दलीय लड़ गए वो, और उस समय जीते भी थे। फिर इन्होंने देखा तो राजद का दामन थामा। 2020 में राजद की पार्टी से यह चुनाव लड़े हैं और उस समय भी यह जीत गए। तो मतलब कि कभी जेडीयू कभी राजद, दोनों के साथ इनका संबंध रहा है। और भी देखते हैं, देखिए 2005 से 2010 में भी जेडीयू के टिकट से मोकामा से जीते, मतलब कि 2005 में भी और 2010 में भी जेडीयू से मोकामा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया। उस समय वह जेडीयू से जुड़े हुए थे। और भी देखते हैं, बाद में नीतीश कुमार से मतभेद के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फिर जीते। फिर बाद में देखा जाए तो 2015 में जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो अनंत सिंह सोचे कि हम क्यों ना हम निर्दलीय ही लड़ जाएं। कोई कोई पार्टी अगर हमको टिकट नहीं दे रही है तो क्या फर्क पड़ता है। लोग अगर हमसे मोहब्बत करते हैं, लोग हमें चाहते हैं तो वो खुद ही वोट देंगे वो। और 2015 में चुनाव हुआ, खुद लड़ गए वो, निर्दलीय लड़ गए और उस समय जीत भी गए वो। आप इससे समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। किसी पार्टी से भी लड़ रहे हैं तो वो जीत रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी से अगर लड़ भी नहीं रहे हैं, खुद से भी लड़ रहे हैं तो वह जीत रहे हैं वो। मतलब कि राजनीति में वहाँ पर पूरा पकड़ मजबूत है इनके। और भी देखते हैं, यह उनका जनाधार शक्ति को दिखाता है कि बिना पार्टी के भी जीत सकते हैं।
यह दिखाता है कि आपका जो जन समर्थन है वहाँ पर कितना ज़्यादा है, कि आप किसी पार्टी से भी नहीं आते हैं फिर भी आप वहाँ पर जीत जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आप निर्दलीय लड़े चुनाव और आप जीत गए। क्योंकि इस समय देखा जाए तो लोग पार्टी को देखते हुए लोग वोट देते हैं इस समय तो, और भी देखते हैं। आपराधिक छवि और दर्ज मामले, आपराधिक छवि और दर्ज मामले मतलब कि जो इनका अपराध के क्षेत्र में कितना प्रभाव है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, देखते हैं उसको भी। तो एडीआर के मुताबिक 2020 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में उन्होंने अपने ऊपर 38 आपराधिक मामले का उल्लेख किया। मतलब कि जो अनंत सिंह है खुद अपने मुख से 38 मामलों का यह जिक्र किए कि हमारे पर 38 मामले चल रहे हैं। तो कोई झूठ थोड़ा बोलेगा कि हमारे पास इतने मामले चल रहे हैं। कैसे कैसे मामले चल रहे हैं देखते हैं उसको भी। इनमें शामिल थे, क्या शामिल थे? 7 हत्या, मतलब कि 7 हत्या के मामले इनमें शामिल थे। और भी देखते हैं 11 हत्या के प्रयास, मतलब कि 11 हत्या के प्रयास किए गए थे। मतलब कि सफलता इसमें नहीं मिली थी इनको। देखिए 7 हत्या कर दी थी, लेकिन 11 में वह सफल नहीं रहे थे वो। और भी देखते हैं 4 अपहरण, मतलब कि किडनैप अगर देखा जाए तो 4 इसके भी मामले दर्ज थे। तो देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। 7 हत्याएं, 11 हत्या का प्रयास, 4 किडनैप, काफी बड़ा बड़ा यहाँ पर नंबर दिख रहा है। और भी देखते हैं और कई हथियार नियम से जुड़े केस, बहुत सारे जो केस थे वह हथियार से जुड़े हुए थे कि अगर आप अवैध हथियार रख रहे हैं, मतलब कि जो हथियार रखे हैं उसकी सूचना पुलिस को नहीं है, तो वह भी केस बन सकता है। जब भी आपके यहाँ छापा मारा जाएगा, हथियार पकड़ाएगा तो आप पर उसका भी केस दर्ज हो जाएगा। तो वह भी बहुत सारे मामले हैं। और भी देखते हैं कुछ मामलों में वे मुख्य आरोपी रहे, जबकि कुछ में सह आरोपी रहे। कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो वह आरोपी रहे हो, मतलब कि वह घटना को अंजाम दिए थे वो। लेकिन कुछ मामलों में देखा जाए तो वह केवल घटना स्थल पर साथ में मौजूद थे वो, उसमें वह शामिल नहीं थे, लेकिन जब घटना हुई तो वहाँ पर वह मौजूद थे। तो सभी वहाँ पर उपस्थित थे। तो अभी सामने आता है कि सह आरोपी। AK-47 और ग्रेनेड मामला देखा जाए तो AK-47 और ग्रेनेड मामला काफी चर्चित है। तो देखते हैं इसको भी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा चर्चित मामला बना। यह जो मामला है AK-47 और ग्रेनेड मामला, यह उनके जीवन का सबसे चर्चित मामला बना है। क्योंकि जब आपके यहाँ AK-47 पकड़ा रहा है, ग्रेनेड पकड़ा रहा है, तो मतलब कि आप रखे हैं कोई बड़ी साजिश के लिए, आप कोई बड़े हमले करने के लिए रखे हैं आप। क्योंकि यह जो हथियार है यह बहुत बड़े स्तर का है, कोई छोटा हथियार नहीं है।
इसमें देखा जाए तो AK-47 में लगभग 30 के आसपास गोलियां आती है इसमें। तो आप किसी घटना को अंजाम देने के लिए रखे होंगे आप, लेकिन देखते हैं उसको भी। देखिए 2019 में उनके पटना जिले स्थित लादमा गांव के घर से पुलिस ने AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए। देखा जाए तो इनका जो गांव है पटना जिला के लादमा, मतलब कि लादमा एक गांव है, देख सकते हैं आप कि लादमा गांव के घर से, मतलब कि उनके घर पर छापा मारा गया पुलिस ने। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पर AK-47, ग्रेनेड और कारतूस भी मिले। जब मिले तो उनसे पूछताछ हुई कि यह जो हथियार रखे हैं आप, इतने बड़े युद्ध स्तर के हथियार हैं आप, क्यों रखे थे आप? मतलब कि कोई साजिश थी, कहीं कोई घटना को अंजाम देना था। तो फिर क्या हुआ इसमें, देखते हैं। यह मामला UAPA के तहत दर्ज किया गया। यह जो मामला है ना, जब हथियार पकड़ा गया तो UAPA के तहत दर्ज किया गया, क्योंकि UAPA कहता है कि अगर आप कोई हथियार रखते हैं आप, लेकिन पुलिस को बताते नहीं हैं, तो वह अवैध हथियार है, वो उसके तहत आपको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि आपके पास अगर हथियार है तो आपको पुलिस को सूचना देनी होगी कि हमारे पास हथियार है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको UAPA के तहत आपका मामला दर्ज हो सकता है। तो उसी के तहत अनंत सिंह पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ, क्योंकि वह अवैध हथियार वह रखे थे। वो जो AK-47 है, ग्रेनेड है, कारतूस है, वो जो रखे थे पुलिस को बताए नहीं थे। वो जब बताए नहीं हैं तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया। पु- पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं आपको किसी घटना को अंजाम देना था आपको। तो उस समय UAPA इन पर दर्ज हुआ और उसके तहत सजा भी होगी, देखते हैं उसको भी। इस मामले के बाद इस मामले के बाद जो अदालत है उन्हें दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई। जो अदालत है कहा कि आपके पास हथियार पाए गए हैं और आपने हथियार की जानकारी पुलिस को पहले से नहीं दी थी। तो उस समय 10 साल की सजा सुनाई गई उनको। फिर क्या हुआ, फिर देखें इसके कारण वे विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए। जब ऐसा 10 साल की सजा उन पर थोपी गई, मतलब कि 10 साल की सजा उनको दी गई, तो जो उनकी की सदस्यता थी वह भी रद्द हो गई, खत्म हो गई। लेकिन वह इससे बच निकले, कैसे निकले? जो यह फैसला दिया गया था यह निचली अदालत का था। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में इनको राहत दी और यह उस समय जेल से छूट गए। अब देखते हैं और भी। फिर देखें अदालत और कानूनी प्रक्रिया देख लेते हैं। अदालत और कानूनी प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अनंत सिंह के खिलाफ कई मामलों की सुनवाई बिहार की अलग अलग बिहार की अलग अलग अदालतों में की गई। फिर क्या हुआ, कुछ मामलों में वे
जमानत पर रिहा हुए, तो कुछ मामलों में अपील लंबित है। कुछ मामले पर उन्होंने रिहा हो गए, लेकिन कुछ मामले थे जो कि अभी भी चल रहे थे वहाँ पर। तो कुछ मामले में उनको छोड़ा गया तो वो क्या हो गए, रिहा हो गए वो। अभी देखते हैं कई मामलों में वे बरी भी हो चुके थे। कई मामलों में उनको बरी कर दिया गया था, अपराध मुक्त कर दिया था कई मामलों में उनको। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में समय समय पर वृद्धि होती रही। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो मामला है, केस का मामला है, यह केस खत्म नहीं हो रहा है। धीरे धीरे केस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमेशा आप किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, किसी का अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आप। तो जो मामला है वह बढ़ता हुआ जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कि आप खुद उसमें शामिल हैं। आपका एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है आपका। तो जब गैंग चल रहा है तो मामला तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और भी देखते हैं, संपत्ति और आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। जो अनंत सिंह हैं, इनकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, चुनाव हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। देखा जाए तो अनंत सिंह की संपत्ति कई करोड़ की संपत्ति है उनकी। यहाँ पर आंकड़ा दिया नहीं गया, लेकिन इससे नजर लगता है कि उनकी संपत्ति काफी अधिक है। और भी देखते हैं, उनके पास कई जमीनें, वाहन, मकान हैं। उनके पास देखा जाए तो कई जमीनें हैं, वाहन हैं, मकान हैं। कई जमीनें, वाहन और मकान हैं। उसकी पत्नी नीलम देवी भी राजनीति में सक्रिय हैं। 2022 के उपचुनाव में वो मोकामा से विधायक बनी। मतलब कि उनकी पत्नी जो नीलम देवी हैं, वह भी राजनीति में हैं वह। क्योंकि 2022 में 2022 में 2022 के उपचुनाव में मोकामा से विधायक बनी थी वह। तो मतलब कि देखा जाए तो अनंत सिंह भी हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी भी राजनीति में पूरी तरह से शामिल हैं। मतलब कि पूरा परिवार ही राजनीति में है उनका। और भी देखते हैं, यह दिखाता है कि उनकी राजनीतिक जड़ें परिवार तक फैली हुई हैं। यह दिखा रहा है कि जो जो राजनीतिक जड़ें हैं उनकी पूरे परिवार में फैली हुई हैं। मतलब कि पत्नी भी है राजनीति में, पति भी हैं। तो मतलब कि सब राजनीति में ही शामिल है। और भी देखते हैं, जनता में प्रभाव। जनता में कैसा प्रभाव है उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। कि अगर आप पर इतने सारे केस चल रहे हैं, इतने मामले आप कोर्ट में दर्ज हैं, फिर भी आप चुनाव जीत रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कैसे जीत रहे हैं देखते हैं उसको भी। क्योंकि जनता की राय अगर देखा जाए तो जनता क्या दिखाती है यहाँ पर। देखिए, मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह को स्थानीय जननायक की तरह माना जाता है। मतलब कि जो अनंत सिंह है, मोकामा में उनको जननायक की तरह माना जाता है। मतलब कि जनता के नेता माने जाते हैं वहाँ पर। और भी देखते हैं, बहुत से लोग उन्हें अपना रक्षक मानते, जबकि विपक्ष उन्हें आपराधिक विधायक कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी जनता है वहाँ की, कि वह अपने जो अनंत सिंह है उनको रक्षक मानती है।
लेकिन जो भी जो विपक्षी दल हैं वह क्या कहते हैं कि यह एक अपराधी हैं, जो विपक्ष कर रहा है। और कहीं कहीं यह भी सुनने में आता है, जो विपक्ष है वह कहता है कि लोग अनंत सिंह को वोट केवल डर के नाम पर देते हैं। तो आप इसको भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई डर के नाम पर वोट दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही। मतलब ऐसा, मतलब सुनने में आता है ऐसा। देखते हैं और भी मीडिया में उनकी छवि दो हिस्सों में बटी हुई है। मीडिया में देखा जाए तो अनंत सिंह की छवि दो हिस्सों में बटी हुई है। कैसे बटी हुई है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक तरफ रॉबिन हुड जैसी लोकप्रियता, मतलब कि एक तरफ देखा जाए तो जो अनंत सिंह है उनकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है। लोग उनको जान रहे हैं, लोग उनको काफ़ी चर्चित हैं, यह देख रहे हैं उनको लोग। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ गंभीर अपराधी, मतलब कि एक तरफ देखा जाए तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप एक अपराधी हैं, एक गुनहगार हैं। क्यों गुनहगार हैं? आप पर 38 से अधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आप पर 7 हत्या का आरोप साबित हुआ है। 11 हत्या का प्रयास करने का आरोप साबित हुआ है आप पर। 4 किडनैप किए हैं आप। तो यह जो नंबर है यह दिखाता है कि आप एक अपराधी हैं, आप बहुत बड़े अपराधी हैं आप। लेकिन फिर भी देखते हैं और भी। देखिए विवाद और मीडिया कवरेज, देखिए विवाद और मीडिया कवरेज, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में यह विवाद बना रहता है, लोग क्या सोचते हैं। और जो मीडिया है वहाँ पर जब रिपोर्टिंग की तो मीडिया ने क्या बताने का प्रयास किया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उनके ऊपर कई बार पत्रकारों से दुर्व्यवहार, जो अनंत सिंह हैं उन पर कई बार पत्रकारों के ऊपर दुर्व्यवहार, मतलब कि आप जब पत्रकार आपसे बात करता है तो आप पत्रकारों के साथ क्या करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो यह भी आरोप लगते हैं। फिर देखते हैं पुलिस टकराव, मतलब कि पुलिस से भी आप हमेशा उलझते रहते हैं। तो यह भी जो जो विवाद है यह भी सामने आता है। और भी देखें, और राजनीतिक धमकियों के आरोप भी लगे हैं इन पर। हमेशा राजनीति का धमकी देते हैं आप, धमकी के नाम पर काम कराते हैं आप। तो यह जो विवाद है यह खड़ा करता है। लेकिन इसे लगता है कि जो भी उनका जन समर्थन है वह डर के नाम पर वोट दे रहा है, वो ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, समझ सकते हैं आप। और भी देखते हैं द टेलीग्राफ हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडी टीवी और द प्रिंट जैसे मीडिया संस्थानों ने उनके ऊपर विशेष रिपोर्ट की है। मतलब कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वह इन घटना को काफ़ी अच्छे से रिपोर्ट की है, मतलब कि इस घटना को काफ़ी अच्छे से कवरेज किया है। और भी देखते हैं कई बार उन्होंने मीडिया से में बयान दिया कि मैं अपराधी नहीं, जनता का आदमी हूँ। जो अनंत सिंह है कई बार मीडिया से कहते हुए पाए गए कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ। लेकिन अपराधी नहीं है, लेकिन जो 38 मामले आप पर दर्ज हैं वह क्या हैं? तो कहते हैं यार अनंत सिंह कि वो केवल राजनीतिक मामले हैं, लोग हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इतना कोई थोड़ा फंसाएगा आपको, 38 मामले दर्ज कर देगा आप पर। और भी देखते हैं लेकिन उनके खिलाफ मामलों की संख्या
उनके इस दावे को सवालों में खड़ा करती है। जो आप बोल रहे हैं कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ, तो यह जो बयान है यह काफ़ी सवाल खड़ा करता है कि 38 मामले आप पर दर्ज हैं, तो आप कैसे अपराधी नहीं हैं आप। देखिए, वर्तमान स्थिति देख लेते हैं 2025 तक। वर्तमान स्थिति देख लेते हैं 2025 तक। देखते हैं, वे वर्तमान में कई मामलों में अपील पर हैं। देखा जाए तो अभी भी वह कई मामलों में अपील पर हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी विधानसभा की सदस्य हैं, जिससे उनका परिवार राजनीति में सक्रिय है। मतलब कि उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय है पूरी तरह से। उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, खासकर ग्रामीण वोटरों की। देखा जाए तो जो अनंत सिंह हैं उनके वोटरों की वह लोकप्रियता है अभी भी बरकरार है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर। आपको एक बात और बता दें कि 30 जून 2025 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उनका नाम था दुलोचन यादव, और आरोप लगा कि अनंत सिंह ही उनकी हत्या कराए हैं। उनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है उनको, लेकिन उन पर अभी आरोप यह सिद्ध हुआ नहीं है। लेकिन वह अभी पुलिस उनको आज ही गिरफ्तार कर ले गई है। मतलब कि 2 तारीख को देखा जाए, 2 नवंबर को 2 नवंबर 2025 को अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर ले गई है, क्योंकि दुलोचन यादव की हत्या हुई है और सबका संदेह है कि अनंत सिंह ही हत्या कराए हैं वो। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक कर कर जाने होंगे और समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।